ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो ये सिविक्स का चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं। ऑलराइट, तो बैकग्राउंड में जो भी साउंड आए या जो भी आए उसे इग्नोर करना, बाकी हमारे आवाज़ को सुनो और समझो ध्यान से। तो गाइस, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच आर द बॉर्डर स्टेट ऑफ बेल्जियम। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ जाता है। तो बॉर्डर स्टेट ऑफ बेल्जियम, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछता है ये सब। तो दोस्तों, हमने को यहाँ देखना है कि बॉर्डर स्टेट्स ऑफ बेल्जियम, तो इसका आंसर क्या होगा। तो बॉर्डर स्टेट ऑफ बेल्जियम और नेदरलैंड्स है और फ्रेंच एंड जर्मनी। ये बेल्जियम का बॉर्डर स्टेट्स होता है। क्या है बेल्जियम बॉर्डर स्टेट्स और फ्रेंच एंड जर्मनी। तो ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1 मार्क्स में आ जाता है, ये लिखने के लिए भी आ सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इथेनिक। इथेनिक का मतलब क्या समझ में आता है आप लोगों ने। इथेनिक का मतलब क्या होता है बताइए। आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हम लिखे हैं इस स्लाइड पे। इथेनिक मीन्स आ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। और सेकंड, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of the similarities of physical and cultural of both। तो ये सब कुछ नहीं है। अगर आप चैप्टर समझे हुए तो देन यू ओनली एक काम है आप लोगों का कि इसे रीड करना है। हम बाकी इंपॉर्टेंट में डाल दे रहे हैं गोला गोला। तो बिकॉज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं था, इसमें बोला कि मीनिंग ऑफ इथेनिक। ये जो इथेनिक वर्ड जो है इसका मतलब, ठीक है, हम लोगों ने इसका मतलब बताना है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ठीक है, इसका मतलब हम पीछे लिख दिए, सेकंड स्लाइड। ठीक, क्या है बेस्ड सोशल डिवीज़न का बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। वहाँ का कल्चर के कारण भी दिक्कत हो रहा था, आप लोग जानते हैं, वहाँ का गवर्नमेंट के कारण दिक्कत आ रहा था। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ है। तो अब देखो थर्ड पॉइंट है, दे नीड नॉट अलाउस हैव दी सेम रिलीजन और नेशनलिटी। देख लेना, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच बेल्जियम में स्पोकन इन बेल्जियम और व्हाट इज़ द परसेंटेज। ये 2 मार्क्स में कंफर्म आने वाला है। ऑलराइट, तो 2 मार्क्स का आने का चांस है इसमें। तो स्पोकन इन बेल्जियम क्या क्या बोला जाता है। देखो डच लैंग्वेज जो है वो 59%, फ्रेंच लैंग्वेज 40%, ठीक है, और जर्मन बोलने वाले सिर्फ 1% थे। डच लैंग्वेज 59%, फ्रेंच लैंग्वेज 40%, जर्मनी लैंग्वेज। ऑलराइट, आगे बढ़े, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो करना नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन से आप लोग क्वेश्चन दिखाना था सिर्फ, जो ही पढ़े। और द परसेंटेज ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डाल रहे हैं। क्या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच एंड डच कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल। तो याद रखना सिटी ऑफ ब्रुसेल, इसका पूछ देता है ब्रुसेल्स क्या था। ओके, तो इसका आंसर में अब आप बता सकते हैं, ये कैपिटल में इसका उल्टा था। क्या था, इसका उल्टा था। कैपिटल में स्टेट से जो था उसका उल्टा था, याद रखना। तो इसमें फ्रेंच स्पीकिंग थे 80% लोग, फ्रेंच बोलते थे 20% लोग, डच बोलते थे। ऑल राइट, अब ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, स्टेट 1 स्पेशल प्रॉब्लम इन ब्रुसेल। ये 1-2 मार्क्स में आ सकता है। द स्पेशल प्रॉब्लम वाज दैट डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी। जैसे हम बोले थे अभी हम बोले थे पीछे, है ना, कि सिटी में जो था उसका उल्टा था। यहाँ लिख देते, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, विच लैंग्वेज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ श्रीलंका। स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ श्रीलंका, बाय मेजोरिटी ऑफ श्रीलंका। तो कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, मेजोरिटी सिन्हाला बोलते थे। क्या बोलते थे, सिन्हाला इज स्पोकन बाय 74% इन द श्रीलंका। सिन्हाला, तो सिन्हाला स्पीकिंग होता था, ठीक है। मेजोरिटी में कौन सा था, क्वेश्चन आ जाते हैं, मेजोरिटी में कौन सा था, सिन्हाला थे, याद रहेगा। चलो आगे आगे बढ़े। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ तमिल स्पीकिंग। तो इजी, 18% पीपल स्पीक तमिल। लगता है क्या इंपॉर्टेंट है, मेजोरिटीरिज्म में क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वो डेट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वाट इट वांट्स डिसरिगार्डिंग दी विशेस एंड देयर नीड्स ऑफ मेजोरिटी। सिंपल है कि सिर्फ मेजोरिटी के, इसमें मेजोरिटिज्म में क्या है, इसमें मेजोरिटी को सिर्फ टॉप में नहीं रखना है, इसमें माइनॉरिटीज़ की भी प्रॉब्लम्स को देखना है। देखो नीचे लिखा है ना माइनॉरिटीज़, तो इसकी प्रॉब्लम्स को भी देखना है।
और इसके नीड्स को, इसके विशेष को भी फुलफिल करना है। क्वेश्चन देख कर लेना, इसका आंसर आएगा इन 1956। अच्छा, ये है एक्ट रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सब मत पढ़ना, तो क्वेश्चन पढ़ने मत बैठना, पास टू द रिकॉग्नाइज इतना मत पढ़ने बैठना, सिंपल देख लेना। सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, वहाँ श्रीलंका में क्या किया गया था, सिन्हाला को क्या बोल दिया था, कि वो आप वही आपका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा रहेगा, सिन्हाला रहेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा सिन्हाला इन 1956 में रहेगा। आगे मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका का, इसमें क्या पूछा, रिजल्ट ऑफ पॉलिसी पूछा। चलो बता, इसमें कुछ नहीं, रीड करना आप लोगों को सिर्फ, है ना, समझा हुआ होगा, सिर्फ 1 से 2 मार्क्स में आता है ये सब चीज़ें, तो ये समझा हुआ होगा, ठीक है, तो देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्या व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिटवीन 1970 एंड 1973 इन बेल्जियम। तो ये भी 2 से 3 मार्क्स में ये भी पूछ देता है। आउट एन अरेंजमेंट डेट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन दी सेम कंट्री। तो ये बस ये सब रीड करना है, बाकी समझना वो चीज़ है, ठीक है। समझ में आएगा आपको, चैप्टर से समझ लेना चाहिए, तब आपको ये देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हम यहाँ समझाने नहीं बैठे, यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन देने बैठे, तो क्या पूरा क्वेश्चन 12, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म द पावर शेयरिंग एग्जाम्पल देना है। तो इसका आंसर भी देख लेना, पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल देना है। शेयरिंग एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, तो डिफरेंट लेवल्स में हुआ था। इज द थर्ड यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बता पाइएगा, बता लीजिएगा, इजी है, यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन घुमा के भी दे देते हैं इस तरह, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम। ऐसे पूछेंगे, या तो आप लोग बोल देगा कि यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, या तो आप लोग बोल देगा यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, या फिर बोल देगा गवर्नमेंट इन बेल्जियम। क्या बोल देगा, या तो फिर बोल देगा गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम का गवर्नमेंट का अदर फॉर्म क्या है, और यहाँ लिख दिया कि अपार्ट मतलब छोड़ के, क्या छोड़ के, स्टेट को और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के बताओ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के बताओ कि और बेल्जियम में कौन से, तो बता देगा अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल। या तो आप ये भी लिख सकते हैं, या आप सिंपल इसमें 1 वर्ड में भी लिख सकते थे, इसमें आप 1 वर्ड में भी लिख सकते हैं, जो होगा वैसे लिख दीजिए, हो गया। इसका आंसर क्या है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कम्युनिटी, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लाइफ। तो इसमें ये चीज़ अच्छा था। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 ईजी है, विच टाइप ऑफ पावर डज द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इंजॉय। ये देखो सीबीएसई में 2016 में और 2017 में आ चुका है। तो द कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर। याद रखना, कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या पावर है, रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, ये सब जो है वो है। और इसी में क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, क्वेश्चन 14 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 15 देखते हैं। तो विच आर द 2 रीजन्स ऑफ पावर शेयरिंग आर मेंशन इन वन एडवांटेजेस। ये सब पूछता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स ये सब में, ठीक है। तो पहला लिख देना, ये सब पढ़े हुए होंगे आप लोग, मोरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन, इट हेल्प्स टू रिड्यूस दी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी सोशल ग्रुप्स। क्या होता है कन्फ्लिक्ट मतलब, कन्फ्लिक्ट मतलब कि बात में झगड़ा ये सब थोड़ा सा रहता है, कंट्रोवर्सी उड़ जाता है, ये हो जाता है, तो सोशल ग्रुप्स में ये सब में तो कन्फ्लिक्ट से रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। मोरल रीजन क्या हो जाएगा, इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज, इट इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखना, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड। चलो क्वेश्चन 16, मेंशन फॉर 4 मार्क्स में कंफर्म है, मेंशन फॉर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, ये कंफर्म आता है, एकदम कंफर्म समझ लो, लीक हो गया, समझो लीक हो गया, आया था हम लोग में, तो ये क्या है, कंफर्म आएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ गवर्नमेंट, ग्रुप ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एमंग, देख लेना बाकी सब, पावर शेयरिंग एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल में होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल आप लोगों को पता ही होगा, हम बाकी उतना बताएंगे नहीं, जान रहे वीडियो को हमको छोटा बनाना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है हमको। पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग करना। पावर शेयरिंग एमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, दैट्स ऑल इट। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं, स्पीड में हम देखेंगे।
ठीक है। व्हाट इज द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आ गया। अभी हम बोले तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबको बताना है तुमको, तो बता दो। अंडर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स पे पावर को शेयर किया जाता है, सच एज लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने में 2 मार्क्स में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या क्वेश्चन बोला था, हाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल में गवर्नमेंट कैसे चीज शेयर हो सकते हैं, बता दो भैया बता दो, इजी तो है भाई, क्या इसमें। अंडर दिस देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्रोविजनल रीजन एवं, याद रीड करने का, सिर्फ रीड करना, रीड इट, सिर्फ रीड कर ले, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, what are the feature of sharing power among governments at different levels, state and even, एक कोई भी एक बताना है, दो यहाँ पे लिख दिए थे, कोई बात नहीं। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या समझो, क्वेश्चन पर समझ लो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयरिंग पावर, क्या क्या इसका फीचर हो सकता है, पावर जो शेयरिंग होता है, पावर शेयरिंग क्या है, डिफरेंट ग्रुप में अपना काम को क्या है, अपना जो पावर है उसको शेयर करके उसको भी पावर देना, और उसको फिर वही बोला पावर शेयरिंग एमंग गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग कैसे होता है, डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे स्टेट करो, जैसे क्वेश्चन वही सब अभी आ रहा है पावर शेयरिंग का ही, ठीक है। तो अंडर दिस पावर शेयरिंग देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिवीजन ऑफ पावर किसके किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, ये वर्टिकल डिसीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल जो बोलो, क्या रखना, वर्टिकल भी हो सकती है या लॉन्गिट्यूडनल भी, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है। ओके अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कट गया शायद, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, तो हो जाएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड, क्यों गुड, ये भी पूछ सकते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे गुड था बेल्जियम में, ठीक है। तो बता देना आप लोगों को कि वो अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान था। एग्जांपल पावर ऑफ शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर शेयर करना, ये अच्छा चीज़ है। क्वेश्चन 21, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन, ये आ जाता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, रिजर्व कंसिस्टेंसी से आता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। आंसर, आंसर रीड करना है सिर्फ आप लोगों ने, और कुछ नहीं करना है, बाकी इंपॉर्टेंट में दे देंगे दाग, बाकी आपको रीड करना है, आपको समझ में आना चाहिए था, क्योंकि भाई टाइम कम है, याद रखना। हम करा सकते हैं पूरा भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, बाकी रीड करना है सिर्फ हमने। क्वेश्चन 22 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, आप लोगों को इसके कारण नहीं दिख पा रहा होगा, ये बीच में आ जा रहा है ना, ये वर्ड, ये चीज़ बीच में आ जा रही है, ये वाली चीज़। चलो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, अलग पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल, वही सब घुमा फिरा के से पूछ रहा है, तो क्या नहीं बता पाओगे, बता दूंगा बोल दो बता दूंगा। सम टाइम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजी, अलग अलग आइडियोलॉजी से आता है, ये लोग अलग अलग दिमाग चलाते हैं अपने अपने, फ्रॉम एन अलायंस दे कंटेस्ट इलेक्शन जॉइंटली एंड आफ्टर विनिंग इन इलेक्शन, जीतने के बाद इलेक्शन में दिस पार्टी फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका डिफिनेशन पूछता है, बोलना मत कि हम बताए नहीं थे, देख लो आंसर में ही एक चीज़ है, इसका डिफिनेशन पूछता है, व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट, पूछता है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है भाईजान, पूछता है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, याद रखना। चलिए आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, एग्जाम्पल भी देख लो आप लोग, ये एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इज प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब सच में आगे बढ़ते हैं, हाँ आओ 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी देख ले, निपटा दे इसको भी जरा देख के, ऐसे हो भाई, हाँ चलो 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जियोग्राफिकल, क्या है जियोग्राफिकल एथेंटिक कंपोजिशन ऑफ, हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IMP, याद रखो, जैसे ब्लू ब्लू मार दे रहे, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या आंसर क्या है, द जियोग्राफिकल एंड इथेंटिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज गिवन बिलो, जो जियोग्राफिकल कंपोजिशन देख लो, यहाँ दिया हुआ है जियोग्राफिकल कंपोजिशन, क्या क्या, बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, ठीक है, इट इज़ ए स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा इन इंडिया,
अरे भाई, जो हम लोग का स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटा, याद रखना। और इसको आप लिख सकते हैं बना करके, आपको मार्क्स मिलेगी। इट इज़ इट हैज़ बॉर्डर विथ नीदरलैंड्स, फ्रांस एंड जर्मनी। इसका बॉर्डर किसके किसके साथ है, किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं बेल्जियम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1-2 मार्क्स में। क्या जितना पॉइंट्स लिखा है ना, ये सब भी 1-1 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चन में। ये सब 1-1 मार्क्स में भी आता है, ठीक है, 1-1 मार्क्स में भी आता है, याद रखना। तो नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ ये क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। इस पॉपुलेशन लीडर ओवर 1 करोड़, कितना, 1 करोड़ की 1 करोड़। इट इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा से आधा पॉपुलेशन है वहाँ पे। हरियाणा जो है उससे हाफ पॉपुलेशन है, लिटिल ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ या उससे भी कम, समझ चलो। ये क्या है भाई, सेकंड इथेनिक कंपोजिशन है। इथेनिक कंपोजिशन क्या बताते हैं, इथेनिक कंपोजिशन क्या है। 59% ऑफ इथेनिक का डिफिनेशन पीछे करा दिए है ना। चलो, 59% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दी फेलमिस रीजन। फेलमिस रीजन में क्या क्या आता है, जल्दी बताओ। फेलमिस रीजन, बच्चे लोग जो भी देख रहे हैं, मेरा भाई बहन, छोटा भाई बहन, जो भी बोल रहे हैं, मेरे बाबू, आप लोग बताओ कि ये जो फेलमिस रीजन है, आप लोगों को बताना है कि इस रीजन के अंडर में क्या क्या आता है, पता होना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट नहीं मालूम अभी सर्च करो, अभी जाकर पढ़ लो भाई लोग, लेट मत करना। ये आता है क्वेश्चन, समझ लो, बता रहे, प्लीज़ रिक्वेस्ट। 40% पीपल लिव इन दी वेलियन रीजन, दे स्पीक फ्रेंच। वेलियन रीजन में क्या क्या है देख लो। ये सब इंपॉर्टेंट हम सिर्फ मार्क करते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग रीड करना है सिर्फ आपने, ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं कर पाएंगे। चलो, क्वेश्चन 2 है, आपको क्वेश्चन देख लीजिए। 1950s कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950 एंड 1960 में फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग के बीच में क्या टेंशन हुआ था, ठीक है। तो चलो देख लो, बाकी रीड करना है सिर्फ। चलो, हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखा देते हैं। 1950 एंड 1960 दो कम्युनिटी ड्यूरिंग हुआ था। टेंशन दिस लीड तक टेंशन क्या रीजन टेंशन का माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज द माइनॉरिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है। पावरफुल तो आप रीड करिएगा, आपको अपने आप मालूम चलेगा। इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, हम इजी वर्ड्स में लिखवा के लाए हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल एंड एथेंटिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। आप श्रीलंका का बोला है ना, तो कर देंगे श्रीलंका का जियोग्राफिकल कंपोजिशन देख लो, श्रीलंका का एथेंटिक कंपोजिशन देख लो, पीछे दे दिया हुआ, बाकी देख लो, है ना, देख लो। बस ये पूरा रीड करना, 6 का 6 नहीं याद करना आपने, कुछ कुछ देख लो, बाकी ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा, और आपको ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं, देख लो 2016-17 में आया था। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। कंफ्यूज आप लोग नहीं होना है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है, चलो देख लो। ये सब आंसर है इसका, ठीक, ये सब आंसर है, देख लो। ये पहला का हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। बाकी आप लोग पढ़ लो। फोस्टर, बुद्धिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोगों ने कर देना है। जल्दी करते, लेट नहीं करते। हम वीडियो को बहुत छोटा बनाना है हमको, ताकि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करें। सेकंड आ गया इफेक्ट्स, तो ये सब रीड करने का नहीं छोड़ देते। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। इन बेल्जियम द कंपोजिशन ऑफ डच स्पीकिंग की तरफ 59% ऑफ वही सब घुमा फिरा के, तो देख लेना। चलो हटाते इसको, चलो अगला। ऑन दी अदर हैंड, ये सब देखो इस तरह से भी आ जाएगा। 80% था, डच स्पीकिंग 20% था। क्वेश्चन 1 मार्क्स में दोनों किए हुए, दोनों डन है, डन। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। दोनों 1-1 मार्क्स में अभी करा दिए, पीछे 1-2 मार्क्स। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर इन माइनॉरिटी था, ठीक है, इन द कंट्री ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कैपिटल ब्रुसेल्स में, याद रखना, ब्रुसेल में, ठीक है, ब्रुसेल में। दिस कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज हैज लीड द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन। तो आप लोगों से प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन पे क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन पे, ठीक है। क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन पे, देखो यहाँ लिख दिया हम। चलो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगला बढ़ते, हो गया ख़त्म भाई लोग, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 13।